वहाँ मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा ये लगा कि एक तो गाड़ी लोगों का चलाई को हम वहाँ पर गाड़ी लगा दिए थे, मेरी गाड़ी चोरी हो गई शाम के समय। आपकी भी चोट से इतना जैसा लग रहा है कि हम ही लोग मुजरिम हैं। जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार। मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। आज आपको मैं बता दूं कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी गाड़ी चोरी हो जाती है। बैंक जाते हैं, वहाँ भी गाड़ी चोरी हो जाती है। स्कूल जाते हैं, वहाँ भी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था कहाँ है, इसी बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कानून व्यवस्था ऐसी है, लड़खड़ाई हुई है कि ना चोर को पकड़ने में सक्षम है और ना चोर का अगर सीसीटीवी कैमरा में फ़ोटोस आता है तो भी नहीं पकड़ पाते। इसीलिए तो बिहार में दारू खुलेआम बिक रहा है। प्रशासन की ढिलाई है, जभी तो हर काम को चोर अंजाम बखूबी दे रहे। तो चलिए, एक व्यक्ति है जिसका गाड़ी कल चोरी हो गया है मधुबनी से। हम जानते हैं कि कैसे गाड़ी चोरी हो गया है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजमत अली है। अजमत अली जी, आप कहाँ गए थे मधुबनी में? मधुबनी में मैं रोशन कुमार के पास, जो किशोरी लाल चौक पर है, वहाँ पर गया था। मैं था और मेरा एक दोस्त था। किस लिए आप गए थे? हमारे दोस्त को दवा लेना था, तो दोनों आदमी गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनके कैंपस में बहुत सारे बाइक लगे हुए थे, तो हम एक साइड से बाइक लगा दिए कि मुझे 10 मिनट का काम है, उसका 10 मिनट के बाद दवा लेके निकल जाएंगे। अच्छा, क्या वो कैंपस जो था वो उसी हॉस्पिटल का था? हाँ, कैंपस हॉस्पिटल का ही था। और वहाँ पे एक बजाबते एक गार्ड था, लेकिन वो गार्ड कैंपस में रहने की जगह वो हॉस्पिटल के अंदर रह रहा था वो। तो जब मैं बाइक वहाँ पे लगाया तो जैसे ही 10 या 15 मिनट के बाद हम वापस आए तो देखिए मेरा बाइक जो उक्त स्थान पर हम लगाए थे वहाँ पर नहीं था। और काफ़ी खोजबीन किए तो पता चला कि बाइक मेरा नहीं है। वहाँ पे कुछ बच्चे छोटे छोटे खड़े हुए थे, तो बच्चे बोले कि एक आदमी आया है जो जल्दी जल्दी लॉक तोड़ रहा था उसका और जल्दी जल्दी स्टार्ट करके जा रहा था। तो हम समझ गए कि मेरा बाइक लेकर तो अब कौन आपका बैग चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो चुका था। जब हम चोरी होने के बाद जब गए सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने, तो वहाँ पे 10 मिनट बोला रुकिए रुकिए चेक पहले डॉक्टर को आप क्या बोले? डॉक्टर पहले हम सीसीटीवी फोटो चेक करवाए। वहाँ पे स्टाफ थे, उसको बोले कि मेरा बाइक यहाँ लगा हुआ था कैंपस में, आपके कैंपस से मेरा बाइक गायब हो गया, इसका सीसीटीवी फुटेज निकालिए। तो बोला रुकिए, जो फुटेज निकालता वो नहीं आया, वो आएगा तो निकलवाए। वो आया कुछ देर के बाद, जब निकलवाया तो काफ़ी देर के बाद उसका फोटोज नहीं निकल रहा था। हम लोग काफ़ी परेशान से इधर उधर ढूंढ रहे थे और बहुत देर के बाद उसका फोटोज निकला जिसमें वो मास्क लगा करके आया हुआ था एक आदमी। क्या वो आपके पीछे पीछे आ रहा था? हाँ, हमको ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन हमको लगा कि ये डॉक्टर के पास जा रहा है, ये भी अपने परेशानी में मरीज को लेकर आया होगा। मुझे मालूम नहीं था कि यही जो है वो मेरा बाइक लेकर जाएगा। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़े, छत के ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे, तो इस आदमी को देखे कि ये जो नीचे से ग्राउंड फ्लोर के सीढ़ी से ही घूम गया वापस। तो हमको लगा इसको कोई काम हो गया होगा, तो इसलिए घूम गया है। और ये घूम कर जा करके मास्टर की से मेरे बाइक का लॉक को पहले तोड़ा, उसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी में स्टार्ट करके बाइक को लेकर चला गया। तो ठीक है, आपके पास हम आते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर किस तरीके से चोर की जो है तस्वीर है, जो उसका फ़ोटो वो कैद हो चुका है। बजाबते वीडियो है वो भी आपको बताएंगे। बजाबते उस वीडियो पे तारीख भी आप देख लीजिएगा। कल 14 तारीख है, 14 तारीख की ये घटना है। और मधुबनी के अंदर से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में सेफ्टी नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आजकल देखने को मिलता है कि चोरी बहुत खूब हो रहा है बिहार के अंदर, और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। उसका फ़ोटो एकदम साफ क्लियर देखा जा रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटा के क्या 2 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। कहावत में कहते हैं ना कि हुकूमत के इशारे से तो मुर्दा भी बोल सकता है, मगर जब हुकूमत लाचार रहेगी, व्यवस्था उसका ठीक नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगी? तो चलिए फिर से हम और जानते हैं। तो फिर थाना गए आप? हाँ, जब हम थाना पहुँचे, काफ़ी मुशक्क़त के बाद यहाँ किशोरी लाल चौक से लगभग 4 किलोमीटर थाना चौक है, वहाँ पैदल हम दोनों आदमी चल कर गए। जब वहाँ पहुँचे तो थाना में कई सारे लोग थे। वहाँ पे एक मैम थी जो पुलिस थी, तो वो बहुत अच्छा से बात की। वो हमको लगता है वो लो लेवल की पद की रही होगी, तो वो इसीलिए रिस्पेक्ट दिया। हाँ, तो वो हमको बताया ऐसे ऐसे आप एप्लीकेशन लिख कर यहाँ जमा कर दीजिए। तो हम एप्लीकेशन लिख कर जमा कर दिए। मेरे पास एक ही कागज़ था और बोला और कागज़ लेकर आइएगा तो आपका काम हो जाएगा, काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम फिर आए घर और यहाँ से हम गए और गयासुद्दीन सर को लेकर गए यहाँ से। फिर कागज़ जब दिए वहाँ पर, तो एक तो वो मुझे एप्लीकेशन 3 बार लिखाया, ये गलती है ये गलती है, वो भी हम लिख कर दिए उसको कई बार।
2-3 बार जीरोक्स एक सेकंड सर, आपके पास आते हैं तो आप देख सकते हैं प्रशासन लोगों को कितना परेशान करता है। एक तो इनकी गाड़ी चोरी हो गई, बार बार एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, और ढूंढने में तो आपको पता चलेगा कि हम बताएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे कि प्रशासन इस पे कितना काम किए है। जी बताइए। तो उसके बाद हम लिख कर दिए। लिखते लिखते हमको 1 बजे से कुल मिला के पूरा रिपोर्ट दर्ज करने में 6 बज गया वहाँ पर, और सही से मुझे ना रिपोर्ट की कोई रिसीविंग दी, कुछ भी नहीं मिला। बोला 1 हफ्ता बाद आइए, आपको फ़ोन किया जाएगा, और तरह तरह के वहाँ पे सवाल 1 हफ्ता के बाद फोन किया जाएगा, ढूंढ कर नहीं देंगे। बोला खोजबीन की प्रयास किया जाएगा, आप हमको उसका फोटो। तो अब हम गयासुद्दीन सर के पास जाएंगे। और जी सर, आप ये बताइए कि कल आप गए, रोजे के हालत में गए, फिर आप दिन भर चक्कर काटते रहे थाना का, मगर प्रशासन का क्या रवैया था? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब मैंने इसको फ़ोन किया आजमल सर को कि भाई कहाँ आइए, आपका क्लास का वक्त हो गया है, तो ये देखे कि बहुत डरा सहमा हुआ था। इसने कहा कि सर ऐसा है कि हमारी गाड़ी। ये आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाते? जी जी, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, लगभग 5-6 साल से पढ़ाते हैं। जी। और ये सर इसका कितना सैलरी है? इसकी सैलरी बहुत कम है, मैं इससे 2 घंटा ही टाइम लेता हूँ। और सैलरी क्या पूछिएगा, बस एक ये एज ए स्टूडेंट हमारे यहाँ आया था और अभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं सर, मैं आपके पास आता हूँ, आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसकी तनख्वाह कितनी होती है। किसी तरीके से अपना पेट हर एक चीज़ काट करके एक बैग खरीदे, और उसको भी जब हॉस्पिटल में गए तो वो भी बैग चोरी हो जाती है। और प्रशासन का तो आप देखते ही हैं हाल क्या है कि किसी की गाड़ी क्या जब चोरी हो जाती है तो उसको रिटर्न करके देंगे या ढूंढ करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता है। लोगों का विश्वास उठ गया हुआ प्रशासन के ऊपर से, यही है ना सर? जी। तो जब मुझे पता चला ऐसा हुआ तो मैं इनको कहा कि ठीक है, आप लोग गए थे क्या, FIR किए? तो कहा कि हाँ मैं गया था, लेकिन वो पेपर वगैरह मांगे हैं, तो सारा पेपर तो मेरे पास जो भी गाड़ी में था वो तो गाड़ी में चोर के साथ चला गया, और कुछ पेपर है मेरे पास जो बचा हुआ है वो घर पे है। तो मैं बोला ठीक है आप आ जाइए। फिर मैं इसके साथ खुद गया था थाना पे। तो वहाँ मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा ये लगा कि एक तो गाड़ी लोगों का चला गया, दूसरी बात ये है कि जब हम FIR कर रहे हैं, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसका रिसीविंग हमको उसी वक्त मिल जाना चाहिए। मान के चलिए 2 दिन के बाद अगर हम जाते वो कहेगा कि आपने FIR नहीं किया है, तो फिर तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और तीसरे दिन अगर उस गाड़ी से अगर कोई खुदा न खास्ते अगर कांड हो जाता है तो फिर तो ऑनर फंसेगा, गाड़ी भी गया, उसके बाद जो है फंस भी जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से प्रशासन को थोड़ा क्विक होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमने जो फोटेज देखा था, खास करके मैं एक फ़ोटो को साफ़ भी करवा करके मैंने वहाँ लगा दिया था, कहे थे लगाने के लिए, तो उसे साफ स्पष्ट होता है कि अगर पुलिस चाह ले तो मुझे लगता है 24 घंटा उसके लिए बहुत है, गाड़ी को बरामद करने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए। और ये क्राइम एक ही नहीं है सर, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, कोई बच्चे अगर मोबाइल से बात करते हुए जाते हैं साइकिल पे या पाँव पैदल, तो उसका गाड़ी से छीन करके जाया जाता है। हाँ, जबकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ये काफ़ी शांत पीसफुल जगह था, किसी तरह का कोई क्राइम की ज़रूरत नहीं होती थी यहाँ। और आप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आप जहाँ पे खड़े हैं सक्सेसफुल में, यहाँ से भी बच्चे लोग का साइकिल लेकर के भाग जाता है, साइकिल भी बच्चे लोग का, स्टूडेंट का। जी जी, 2-3 यहाँ भी घटना हो चुका है। और एक स्टूडेंट हमारा पढ़ने के लिए आ रहा था, क्या बोलते हैं, विजय इस्लामपुर की तरफ का, तो ईदगाह के पास ही उसका बाइक से जो है मोबाइल छीन करके भाग गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ये दिनों ब दिन बढ़ता जाएगा और फिर लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, जब इंस्टीट्यूट में जब पढ़ने आते हैं और जब वहाँ से बच्चे की अगर साइकिल चोरी हो जाती है तो कानून व्यवस्था कैसा है, और बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन ने आकर के हम लोग को इतना जोर से, इतना जैसा लग रहा है कि हम ही लोग मुजरिम हैं। हम लोग के पास आया, बोले क्या बात है, हम लोगों ने बोला क्या कि सर हम लोग का जो ना बाइक चोरी हो गया है, तो हम लोग जो ना FIR दर्ज करवाने के लिए आए हुए। उन्होंने आकर के हम लोग को बोला कि चलो यहाँ से भागो यहाँ से, क्या है ताला मार के नहीं रख सकता है, इसको सही से नहीं रख सकता, हम लोग जाएंगे मरीज गाड़ी के पास नहीं रह सकते। हाँ, हम लोग को इसी तरह से बोल रहे थे, हम लोग जाएंगे मरीज को दिखाने के लिए कि गाड़ी के पीछे घूमते रहेंगे। फिर भी हम लोगों ने हैंडल लॉक उसका कर दिया था, ताला मार दिया था, अब CCTV कैमरा की निगरानी में था, फिर भी वहाँ पे प्रशासन जाकर के हम लोगों को बोल रहा है कि चलो यहाँ से भागो, जाओ अपने गाड़ी का रक्षा काहे नहीं स्वयं करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी में, और इसी जगह से कल बैग चोरी हुई थी, और ये रोशन कुमार का हॉस्पिटल है। लोग हॉस्पिटल आते हैं और जब यहाँ से बैग चोरी हो जाती है, और जब हॉस्पिटल में जाते हैं फिर CCTV कैमरा को खंगालते हैं तो उसका वीडियो प्राप्त होता है। वीडियो ले करके जाते हैं प्रशासन के पास।
प्रशासन ने क्या बताया वो सब आप देखिएगा, और वीडियो भी जो चोर का वीडियो है वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। इसी जगह से भी बैग चोरी हुई है कल के डेट में, और कल के डेट में जो बैग चोरी हुई, और बल्कि अभी गार्ड है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है। इधर आकर के दिखाएंगे, ये हॉस्पिटल है, लोग हॉस्पिटल आते हैं, और जब लोग हॉस्पिटल आते हैं, जब लोग की गाड़ी चोरी हो जाती है तो लोग जाएंगे कहाँ? जब हॉस्पिटल आते हैं गाड़ी चोरी हो जाती है, जब स्कूल जाते हैं तो गाड़ी चोरी हो जाती है, बैंक जाते हैं तो गाड़ी चोरी हो जाती है। इस तरीके की घटना बिहार में आपको देखने को बहुत मिल रहा है। जी, आपका नाम क्या हुआ? परमानंद जी, तो इस विषय पे क्या कहना है कि गाड़ी जो लोगों की चोरी हो जाती है, यहाँ डॉक्टर के पास आते हैं तो गाड़ी चोरी हो जाती है तो सुरक्षा अपनों खुद करना चाहिए। और यहाँ हॉस्पिटल लोग पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे कि गाड़ी को पकड़ के बैठे रहेंगे? नहीं, वो तो पेशेंट लोग रहता है यहाँ, तो हॉस्पिटल का भी जो चौकीदार दरबान रहना चाहिए, जो कि जब सीसीटीवी कैमरा के अंदर फोटोस आ गया, वीडियो आ गया है, तो प्रशासन को क्या चाहिए इस पे? प्रशासन क्या चाहिए वो तो प्रशासन जाने हॉस्पिटल। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? प्रवेश चंद्र मिश्र। सर, जब लोग हॉस्पिटल आते हैं गाड़ी चोरी हो जाती है, या स्कूल जाते हैं गाड़ी चोरी हो जाती है, बैंक जाते हैं वहाँ से गाड़ी चोरी हो जाती है, इस विषय पे क्या कहना है आपका? वो तो निगरानी रहना चाहिए निगरानी रहना चाहिए। जी। वो आज के डेट में देखने को मिलता है कि बिहार में बहुत चोरी बढ़ चुकी है। खरीदे हैं। जी, क्या 30 तारीख को हम वहाँ पर गाड़ी लगा दिए थे, मेरी गाड़ी चोरी हो गई शाम के समय। आपकी भी गाड़ी चोरी हो गई थी? मेरा तो घर है सामने, तब चोरी हो गई। आपका घर इसी बाजू में है? सामने है घर मेरा, सामने घर है, फिर भी यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई। तो गाड़ी चोरी होने का सबसे बड़ा कारण है शराब। चोरी का गाड़ी जो है ना, सबसे ज्यादा शराब में काम होता है, इसीलिए चोरी होता है, चोर अंजाम दे रहे हैं। अंजाम देता है। तो फिर अभी नया गाड़ी लिया आप? जी, मैं नया गाड़ी लिया हूँ। वो गाड़ी कितने दिनों का था? 5 साल का। 5 साल का। नया गाड़ी। कौन सा गाड़ी था? ग्लैमर था, हीरो का। ग्लैमर था जी। वो चोरी हो गया? चोरी हो तो आप प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन में हम FIR कर दिए, मगर गाड़ी मिला नहीं? गाड़ी अभी तक मिला नहीं। प्रशासन का नाकामयाबी है। प्रशासन भी तो मिला हुआ है ना कि गाड़ी कला को पता नहीं कि गाड़ी चोरी होता है तो कौन काम में लगता है, सब मालूम है प्रशासन को कि गाड़ी जो फिर चोरी भी वो लोग कार्रवाई कुछ नहीं करते। अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे का 2 घंटे चाहेगा तो 2 घंटा में कब्र खोद के निकाल देगा गाड़ी। इसीलिए तो कहता है हुकूमत के इशारे से तो मुर्दा भी बोल सकता है। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ना, शराबबंदी करके क्या। नीतीश कुमार का व्यवस्था ठीक नहीं है, सबसे घटिया CM है बिहार का, सबसे घटिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग कितना नाराज है। CM के बारे में भी बताए और कानून व्यवस्था के बारे में भी बताए। और जब आते हैं लोग हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल में आते हैं, जब गाड़ी चोरी हो जाती है, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।